तो हम लोग 11वें सवाल को जो है सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए जो त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग जो दिए हुए हैं उसका 10वां जो सवाल है, पिछले वीडियो में 10 तक हम लोग कर चुके थे। ये 11वें सवाल से आज शुरू करते हैं और इस वीडियो में जो 15 सवाल तक क्या है कि सॉल्व कर जाएंगे और ये आज इस वीडियो में चैप्टर को क्या करेंगे, हम लोग समाप्त कर लेंगे। तो आइए इसमें जो है हम लोग देखते हैं क्या क्या चीजें दी हुई है और इसको हल करने का प्रयास करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ दिया कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। यानी नहर है और नहर के एक तट पर यानी नहर के एक किनारे पर एक टीवी टावर लगा हुआ है। तो देखिए मान लेते हैं कि ये एक नहर है, ठीक है। नहर का ये पहला किनारा है और ये दूसरा किनारा है। पहले किनारे पर एक टीवी टावर लगा हुआ है, यानी पहले तट पर जो ये क्या है, टीवी टावर है। पहले किनारे पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर का अर्थ होता है सीधा। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कह रहा है कि जो नहर का दूसरा तट है, यानी नहर जो है ये नहर हो गया, तो नहर का ये पहला तट है जिस पर एक टीवी टावर खड़ा कर दिया गया है। और कह रहा है कि नहर का जो एक दूसरा तट है उससे जो है इस टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है। कितना डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, 60 डिग्री का। कह रहा है कि इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर, यानी जो दूसरा तट है इससे 20 मीटर की दूरी, यानी यहां से यहां तक कितना, 20 मीटर और दूरी पर एक बिंदु है, ठीक। इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर, देखिए ये जो बिंदु है मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी यहां से टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है। कह रहा है कि टावर की ऊंचाई, यानी ये टावर जो है कितना ऊंचा है और नहर की चौड़ाई बतानी है, यानी ये जो नहर है वो कितना चौड़ा है, ठीक है। मान लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है। तो लिखेंगे माना कि ए बी बराबर h मीटर ऊंची टीवी टावर है। मान लेते हैं कि जो ए बी है वो h मीटर ऊंचा टीवी टावर है। BC नहर की चौड़ाई है, मान लेते हैं x मीटर BC जो है नहर की चौड़ाई है, तथा BC बराबर x मीटर चौड़ी नहर है, ठीक। और CD बराबर कितना दिया है, 20 मीटर। CD बराबर 20 मीटर। इसके बाद कोण ACB बराबर 60 डिग्री तथा कोण ADB बराबर जो है 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि टावर की ऊंचाई यानी AB ज्ञात करना है और BC जो है नहर की चौड़ाई को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो समकोण त्रिभुज है ABC लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में देखिए समकोण त्रिभुज ABC लेते हैं लोग। तो यहाँ पे ये जो AB भुजा है ये लंब है और BC जो है आधार है। तो लंब बटे में आधार जो है tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे tan हो जाएगा, थीटा दिया है, थीटा जो कोण को प्रदर्शित कर रहा है, कोण क्या बन रहा है, 60 डिग्री का। तो यहाँ लिखेंगे 60 बराबर लंब जो है AB है और आधार जो है BC है। tan 60 डिग्री, यहाँ पे tan 60 डिग्री दिया है, तो tan 60 डिग्री का जो मान है √3 होता है। √3 बराबर AB बराबर, देखिए यहाँ पे AB का जो मान है यक्ष माना गया है और BC को यक्ष माना गया है, तो यक्ष बटे में यक्ष हो गया। अब देखिए इसके नीचे 1 लिखेंगे, तो यक्ष का 1 में गुणा करेंगे तो यक्ष हो जाएगा, √3 में यक्ष का गुणा करेंगे तो √3 यक्ष हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। कितना मान लेते हैं, समीकरण 1। अब दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे ABD, दूसरा समकोण त्रिभुज ABD
डी लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में देखिए यहाँ पे जो ए बी है ये लंब है और आधार जो है बी डी होगा। आधार क्या होगा? बी डी। तो tan थीटा बराबर होगा तो tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटे में बी डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है कि tan 30 डिग्री जो दिया है तो tan 30 डिग्री का जो मान है 1/√3 होता है बराबर ए बी दिया है। ए बी बराबर देखिए यहाँ पे यक्ष है तो यक्ष बटे में बी डी दिया हुआ है। तो देखिए बी से लेकर डी तक तो यक्ष प्लस 20 कितना हो जाएगा? यक्ष प्लस 20 हो जाएगा। अब देखिए इसका तिर्यक गुणा करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा करेंगे तो यक्ष प्लस 20 में 1 का गुणा करेंगे। यक्ष प्लस 20 का 1 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? यक्ष प्लस 20 बराबर यक्ष का √3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3h। अब समीकरण 1 से यक्ष का मान जो है इसमें रखते हैं तो समीकरण 1 से h का मान रखने पर तो देखिए यक्ष प्लस 20 बराबर √3 इंटू यक्ष है। तो देखिए यक्ष का जो मान है √3 यक्ष है तो यहाँ पे लिखेंगे √3 यक्ष। अब देखिए यक्ष प्लस 20 बराबर √3 में √3 का गुणा करेंगे तो 3 यक्ष हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है 20 बराबर 3 यक्ष, ये प्लस यक्ष उस साइड जाएगा तो माइनस यक्ष हो जाएगा। 20 बराबर 3 यक्ष में से 1 यक्ष घटा लेंगे तो 2 यक्ष बचेगा, 2 से काट देंगे तो 10 बराबर यक्ष, या यक्ष बराबर कितना हो जाएगा? 10 मीटर। यानी नहर की जो चौड़ाई है, नहर की चौड़ाई कितना है? 10 मीटर। यानी यक्ष जो माना गया था वो नहर की चौड़ाई माना गया था, तो जो नहर है वो 10 मीटर चौड़ी है। अब इसके बाद जो है टावर ए बी की जो है ऊंचाई निकालनी है यहाँ पे, तो यक्ष का जो मान 10 आया है वो समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो लिखेंगे यक्ष का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए यहाँ पे यक्ष बराबर √3 यक्ष है तो यक्ष बराबर √3 यक्ष है तो यक्ष बराबर 10√3 मीटर। लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। यही जो है दोनों आंसर हो गए, ठीक है। नहर की चौड़ाई 10 मीटर है और टावर की ऊंचाई जो है 10√3 मीटर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए 12वां जो सवाल है उसमें दिए 7 मीटर ऊंचे भवन, यानी 7 मीटर ऊंचा एक भवन है और केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी एक जो है सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ये भूमि ले लेते हैं, ठीक है। भूमि है, यहाँ पे जो है केबल टावर है, ठीक है। ये क्या लगा हुआ है? केबल टावर, ये केबल टावर है, ठीक। और इसके सामने जो 7 मीटर ऊंचा भवन है। ये कितना मीटर ऊंचा भवन है? 7 मीटर ऊंचा जो है ये भवन है, ठीक। अब कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, देखिए ये जो भवन है तो भवन का ये शिखर है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। केबल टावर का शिखर यहाँ पे, इनका जो उन्नयन कोण है वो कितना है? 60 डिग्री है। तो इसे हम मिला देंगे ऐसे, यानी यहाँ पे उन्नयन कोण कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अब इसके बाद करें कि और इसके पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है, यानी जो केबल टावर है इसके पाद का जो अनुमान कोण है वो कितना है? 45 डिग्री है। यानी यहाँ पे जो पाद का अनुमान कोण है वो 45 डिग्री है। तो देखिए यहाँ पे अंतर एकांतर कोण की वजह से जो है ये भी कोण कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ये जो भुजा 7 मीटर ऊंचा भवन है तो यहाँ वाली जो हाइट है ये भी कितना होगा? 7 मीटर हो जाएगा। यानी ये वाली जो साइड है इसके बराबर होगी और ये वाली जो भुजा है यहाँ से यहाँ तक वो भुजा इसके क्या होगी? बराबर होगी। तो यदि मान लेते हैं कि ये वाली जो भुजा है वो यक्ष मीटर है तो ये वाली जो भुजा होगी ये भी कितना होगा? यक्ष होगा, ठीक है। अब इसका नामकरण कर लेते हैं A B C D E, ठीक है। तो लिखेंगे अब यहाँ पे कह रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी जो टावर है AB जो टावर है वो कितना ऊंचा है। लिखेंगे
माना कि ए बी टावर है तथा EC बराबर 7 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, इसके बाद माना कि BC बराबर DE बराबर x मीटर। मान लेते हैं जो BC भुजा है वो DE के क्या है, बराबर है, और उसका मान कितना है, x है। ठीक है, और जो AD है इसकी जो हाइट है हम क्या मान लेते हैं, y। AD बराबर कितना मान लिया जाता है, y मान लिया जाता है कि जो AD भुजा है, AD की जो हाइट है वो क्या है, y है। ठीक है, AD बराबर y। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज, कोई भी समकोण त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग ECB में, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ECB में। अब देखिए ये जो भुजा है ये लंब होगा और ये भुजा जो है आधार है, तो लंब बटे में आधार जो है tan बराबर हो जाएगा। तो tan यहाँ पे कोण कितने का बन रहा है, 45 डिग्री का, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 45 बराबर EC बटे में BC। EC बटे में BC, तो tan 45 का मान 1 होता है। EC दिया हुआ है, EC बराबर कितना है, 7 मीटर है, और बटे में BC बराबर x माना गया। अब देखिए तिर्यक गुणा कर देंगे तो x का 1 में गुणा करेंगे तो x होगा बराबर 7 हो जाएगा। यानी जो ये भुजा है ये भी कितना है, 7 मीटर है, तो ये भी भुजा कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। तो x बराबर 7 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा समकोण त्रिभुज ADE लेते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज ADE में, अब देखिए समकोण त्रिभुज ADE लेते हैं हम लोग, तो AD जो है लंब है और DE जो है आधार है, तो tan 60 डिग्री बराबर AD बटे में DE हो जाएगा। अब ये tan 60 डिग्री का जो मान होता है √3 होता है। tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर AD दिया है, तो देखिए AD बराबर क्या मैंने माना है, y मान लिया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा AD के स्थान पे y बटे में DE जो है वो x है। तो ये तिर्यक गुणा कर देंगे तो हो जाएगा, इसके नीचे 1 ले लेंगे तो y में 1 का गुणा करेंगे तो y हो जाएगा बराबर, ये x में √3 का गुणा करेंगे तो √3x हो जाएगा, या y बराबर √3 इंटू, देखिए x है तो x का मान यहाँ पे कितना है, 7 आया है, तो 7 हो जाएगा, तो या y बराबर 7√3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई AB, टावर की ऊंचाई क्या है, AB है, AB बराबर हो जाएगा AD प्लस BD। अब देखिए AD का जो मान है यानी y बराबर कितना है, 7√3 है, 7√3 प्लस BD जो है, यानी देखिए यहाँ पे जो BD है, BD कितना है, 7 है, तो यहाँ पे BD का मान कितना रखेंगे, 7। अब देखिए दोनों में से 7 को हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ 7 कॉमन करेंगे तो बचेगा √3 प्लस 1 मीटर। तो टावर की यही ऊंचाई है 7 × √3 प्लस 1। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वहाँ क्या कर रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, यानी समुद्र तल से 75 मीटर की ऊंचाई पर लाइट हाउस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है समुद्र तल है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा, यहाँ पे लाइट हाउस है। ठीक है, ये कितना मीटर ऊंचा है, 75 मीटर ऊंचा है। देख, लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन को 30 डिग्री और 45 डिग्री, यानी यहाँ से कोई व्यक्ति जो है लाइट हाउस से जो है जो समुद्र है उसमें दो जहाजों को कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, देख रहा है। तो मान लेते हैं कि एक जहाज यहाँ पर है और दूसरी जहाज यहाँ पर है। ठीक है, जब एक को देखता है तो 30 डिग्री का जो है अवनमन कोण बनता है, यानी यहाँ से जो है 30 डिग्री का जो है अवनमन कोण बनता है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री। तो ये जो है अंतः एकांतर कोण की वजह से जो है ये भी कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब इसके कह रहा है कि अवनमन कोण कितना हो जा रहा है, 45 डिग्री हो जा रहा है, यानी यहाँ से ये कितने डिग्री हो जा रहा है, 45 डिग्री हो जा रहा है। अब इसका कह रहा है
कि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, तो एक जहाज आगे होगी, ठीक इसके पीछे दूसरी जहाज है, तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी ये और ये जो जहाज है इनके बीच की जो है दूरी बतानी, तो मान लेते हैं इनके बीच की दूरी कितना है, x मीटर है। इसके बाद इसका नामकरण करते हैं A B C D और इसे मान लेते हैं x। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि AB बराबर 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है तथा C और D समुद्र में दो जहाजें हैं, इसलिए CD बराबर x मीटर माना। हमने मान लिया कि CD बराबर कितना है, x मीटर है। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे हम लोग लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। कौन सा त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखिए समकोण त्रिभुज ABC जो है, जिसमें ये AB लंब है और BC आधार है, तो लंब बटे में जो आधार है tan थीटा बराबर होता है, तो यहाँ पे tan 45 डिग्री लेंगे हम लोग, क्योंकि उसे 45 डिग्री कोण बन रहा है। tan 45 डिग्री बराबर AB बटे में BC, AB बटे में BC। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। AB जो दिया है ये 75 मीटर दिया हुआ है, 75 मीटर बटे में BC। अब देखिए इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो BC में 1 का गुणा करेंगे तो BC बराबर कितना हो जाएगा, 75 मीटर। यानी ये जो BC है ये भी कितना आ गया, 75 आ गया। अब दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे ABD। कौन सा समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज ABD में। तो देखिए AB जो है लंब होगा और BD जो है आधार हो जाएगा, तो tan 30 डिग्री बराबर AB बटे में BD। अब देखिए यहाँ पे tan 30 डिग्री का जो मान है 1 बटे में √3 होता है, तो 1 बटे में √3 बराबर AB दिया है, तो AB का मान कितना है, 75 मीटर है, तो लिखेंगे 75 बटे में BD। अब देखिए यहाँ पे जो BD है यहाँ B से लेकर के D तक है, तो BD क्या है, BC प्लस CD। अब देखिए इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो BC प्लस CD का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा BC प्लस CD बराबर 75 में √3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 75 √3। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे BC दिया है, तो BC का जो मान है यहाँ पे आया हुआ है कितना, 75, तो 75 रखते हैं, तो यह 75 प्लस CD का मान देखिए यहाँ पे x रख दिया गया है बराबर 75 √3, या x बराबर 75 √3, ये प्लस 75 है, साइड चेंज करेगा उधर जाएगा तो -75 हो जाएगा, तो x बराबर इन दोनों में से 75 जो है कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 75, कॉमन करेंगे तो √3 - 1 मीटर। यानी कह सकते हैं कि अतः दो जहाजों के बीच की दूरी बराबर 75 × √3 - 1 मीटर। यही जो है आंसर हो गया। तो ये था आपका जो है 13वां सवाल जो है 14 नंबर सवाल को देखते हैं। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से, यानी देखिए यहाँ पे 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, ठीक, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यानी जमीन से जो है, यानी यहाँ से लेकर के ये पूरा 88.2 मीटर, यानी 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, ठीक। एक उड़ते हुए पतंग को लड़की देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री था, यानी लड़की यहाँ पे खड़ी थी और इस जमीन से जो है 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक जब गुब्बारा उड़ रहा था तो लड़की की आंख से जो उसका उन्नयन कोण कितने का था, 60 डिग्री का था, ठीक है। कुछ समय के बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है।
यानी उन्नयन कोण घट करके 30 डिग्री हो गया, यानी गुब्बारा जो है उड़ते हुए कुछ देर में यहाँ चला आया। ठीक है, तो इसका जो उन्नयन कोण है वो घट करके कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी जो गुब्बारा है इस पॉइंट से इस पॉइंट में आया है, तो इसके बीच की दूरी, यानी यहां से B और D के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं हम लोग कि यहां से हम दो समकोण त्रिभुज जो है ले लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे जो AB है वो कितना हो जाएगा, 88.2, यानी AB बराबर 88.2 में से 1.2 क्या करेंगे, घटा देंगे तो हो जाएगा 87 मीटर। यानी जो AB की मान है, जो AB है यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो हाइट है वो कितना हो जाएगी, 87 मीटर। और ये जो DE है ये भी कितना हो जाएगा, 87 मीटर हो जाएगा। अब इसमें जो है सबसे पहले जो है समकोण त्रिभुज ABC लेते हैं। ठीक है, तो लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में देखिए यहाँ पे जो AB है लंब है और BC आधार है, तो tan थीटा लेंगे, tan 60 डिग्री बराबर AB बटे में BC। tan 60 डिग्री का मान होता है √3। AB बराबर दिया है 27, AB बराबर दिया है 87 और बटे में BC। अब देखिए इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो BC में यहाँ एक ले लेते हैं, BC में तो √3 का गुणा करेंगे तो √3 BC हो जाएगा बराबर 87 में 1 का गुणा करेंगे तो 87 हो जाएगा, BC बराबर 87 और ये जाएगा बटे में √3, या BC बराबर 87 बटे में √3 गुणे √3 बटे में √3। तो BC बराबर हो जाएगा 87 में √3 का गुणा कर देंगे तो 87 √3 बटे में √3 में √3 का गुणा किया जाएगा तो 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। 3 से इसको काट देंगे हम लोग तो BC बराबर आ जाएगा 3 दूनी की 6, 3 9 27 √3 मीटर, यानी BC बराबर आ जाएगा 29 √3 मीटर आ जाएगा। अब दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे हम लोग EDC लिखेंगे समकोण त्रिभुज EDC में। अब देखिए इसमें 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो tan 30 डिग्री हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर DE बटे में CD। अब देखिए tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे में √3 बराबर DE जो है, तो देखिए DE बराबर कितना दिया है 87, तो जाएगा 87 बटे में CD। तो देखिए यहां से CD, तो CD में 2 भाग हो जाएगा, DB प्लस BC तिर्यक गुणा कर देंगे तो DB प्लस BC में 1 का गुणा करेंगे हम लोग तो हो जाएगा DB प्लस BC बराबर 87 में √3 का गुणा करेंगे तो 87 √3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है DB प्लस BC, तो देखिए BC का मान यहाँ पे जो आया हुआ है 29 √3, रखेंगे हम लोग 29 √3 बराबर 87 √3। तो DB बराबर 87 √3, ये प्लस है उधर जाएगा माइनस 29 √3 हो जाएगा। तो DB बराबर, अब देखिए यहाँ पे 87 में से 29 घटाएंगे तो 17 में से 9 जाएगा 8 हो जाएगा, या 7 में से 2 जाएगा 5 और √3, यानी 87 √3 में से 29 √3 घटाएंगे तो 58 √3 आ जाएगा। BD बराबर कितना आ गया, 58 √3 आ गया। यानी गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, ये जो DB बराबर है क्या है, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है। ठीक है, तो ये जो आपका है सवाल नंबर 14 है, तो इसे लिख लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। 15 साल में दिया कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है एक राजमार्ग ले लेते हैं, यानी ये जो है राजमार्ग है। ठीक, अब ये मीनार के पाद तक जाता है, यानी यहाँ पे एक मीनार है, यहाँ पे क्या है, एक मीनार है।
और इस मीनार के आधार बिंदु तक आता है। पाद तक का मतलब कि ये जो राजमार्ग है उधर से जो है इधर की तरफ मीनार के आधार तक आ रहा है। फिर कराएंगे मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यानी मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है। यहाँ पर एक आदमी खड़ा है। कौन खड़ा है? एक आदमी खड़ा है। एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, यानी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखते हैं। मान लेते हैं कि कार यहाँ पर थी, तो अवनमन कोण जो है कितना बन रहा था? 30 डिग्री का बन रहा था। तो ये कोण 30 डिग्री होगा, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 30 डिग्री के अवनमन पर देखता है। फिर करें कि जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, यानी एक समान चाल से कार जो है मीनार की तरफ आगे बढ़ रही है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है, यानी 6 सेकंड के बाद जो है कार का जो अवनमन कोण है वो कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। कितने सेकंड के बाद? 6 सेकंड के बाद। ठीक है, इसके बाद करें कि इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी कहा जा रहा है कि जो सी बिंदु पर जो कार आ गई है, यानी यहां मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी और ये डी, तो ये जो है डी बिंदु से कार जो है 6 सेकंड में सी पे आ जाती है, तो सी से बी तक आने में कितना समय लगेगा, यही पूछा जा रहा है। तो चलिए इसमें जो है सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं माना कि ए बी बराबर h मीटर ऊंची मीनार है, मान लेते हैं इसकी ऊंचाई कितना है? h है। और BC बराबर मान लेते हैं x, मान लेते हैं BC बराबर x मीटर माना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज लेते हैं ABC, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, तो देखिए ABC जो है, तो AB जो है लंब हो जाएगा और BC आधार हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार, तो यहाँ पर लिखेंगे tan, और देखिए यहाँ पे जो थीटा है यानी कोण कितने का बन रहा है? जो है 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक, तो tan 60 डिग्री बराबर जो है AB बटे में हो जाएगा BC। tan 60 डिग्री का जो मान होता है √3 बराबर AB दिया है, तो AB की जो ऊंचाई जो टावर है या मीनार है उसकी ऊंचाई कितना है? h है, बटे में BC को हमने x माना है। अब देखिए इसके नीचे 1 लिखेंगे, तो देखिए h में 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? h हो जाएगा बराबर √3 में x का गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3x, मान लेंगे समीकरण 1 हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे ABD, समकोण त्रिभुज ABD लेते हैं, तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में AB जो है लंब होगा और BD जो है आधार होगा, ये हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर AB बटे में BD। अब देखिए यहाँ पे tan 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री का जो मान है 1 बटे में √3 होता है, तो 1 बटे में √3 बराबर AB को h माना गया BD। अब देखिए BD जो है, तो BD दो भाग में BC प्लस CD। अब यहां से हम लोग तिर्यक गुणा कर लेंगे, तो BC प्लस CD का 1 में गुणा किया जाएगा तो होगा BC प्लस CD बराबर √3 का h में गुणा करेंगे तो √3h हो जाएगा। अब इसके बाद लिखेंगे BC का मान जो है यहां से लिखेंगे, देखिए BC है तो BC बराबर क्या माना गया? x प्लस CD दिया है, तो देखिए C से D के बीच की दूरी कितना है? 6 है, तो 6 ले लेंगे बराबर यहाँ पे √3h है, तो √3 हो जाएगा इंटू h है, तो देखिए समीकरण 1 से h बराबर कितना है? √3x है, तो यहाँ पे हो जाएगा √3x। अब देखिए x प्लस 6 बराबर √3 में √3 का गुणा करेंगे तो 3 और ये x हो जाएगा। अब देखिए 6 बराबर 3x, ये प्लस x है उस साइड जाएगा तो माइनस x हो जाएगा, तो 6 बराबर 3x में से 1x घटा लेंगे तो बचेगा 2x। अब देखिए 2 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? x बराबर 3 सेकेंड, यानी
कार को जो है 3 सेकेंड का समय लगेगा सी से बी तक पहुंचने में। तो ये रहा आपका 15वां सवाल जो अंतिम सवाल था।